कुणाल अरोड़ा ने मार्च में मचाया धमाल, 3 टूर्नामेंट्स पे जीते 5 मेडल, किया मुरादाबाद का नाम रोशन। पिता बोले मुझे अपने बेटे पर है गर्व। आपको बता दें मुरादाबाद निवासी पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी कुणाल अरोड़ा ने मार्च 2025 में अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 बड़े टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और कुल 5 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। 18 से 19 मार्च को बड़ोदरा गुजरात में आयोजित नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप 2024-25 में कुणाल ने फाइनल तक का सफर दमदार अंदाज में तय किया। उन्होंने क्रमशः रविशंकर, नारायण सिंह, आदेश त्यागी और गजानन पारमार को सीधे सेटों में हराया। हालांकि फाइनल में उन्हें कर्नाटक के शशिधर से कड़े मुकाबले में 1-3 से हार मिली और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद 21 से 23 मार्च को नेशनल सीनियर चैंपियनशिप 2024-25 में कुणाल ने सिंगल्स, मिक्स डबल्स और मेंस डबल्स में भाग लिया। सिंगल्स में उन्होंने सभी मैच जीतते हुए डॉक्टर अजय को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। मिक्स डबल्स में पृथ्वी जयदेव बर्वे के साथ जोड़ी बनाकर फाइनल तक का सफर तय किया और जीत दर्ज कर दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मेंस डबल्स में हितेश डोलवानी के साथ सिल्वर मेडल मिला। अंततः 25 से 27 मार्च को दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कुणाल ने शानदार शुरुआत की और कांस्य पदक जीतकर माहौल में 4 चांद लगा दिया। इन उपलब्धियों पर कुणाल के माता पिता यशपाल और सोनिया अरोड़ा ने गर्व जताया। कुणाल ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और कोच को दिया। शहरवासियों और शुभचिंतकों से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। मुरादाबाद से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ। अभी गुजरात के शहर वडोदरा में नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मैंने सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता। फिर उसके बाद वहीं सेम जगह पे नेशनल चैंपियनशिप हुआ था, जो कि साल में सिर्फ एक बार होता है, और उसमें मैंने सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता, मेंस डबल्स में सिल्वर मेडल जीता और मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता। फिर वहाँ से डायरेक्ट आने के बाद दिल्ली में हम लोगों के खेलो इंडिया पैरा गेम्स थे, तो वहाँ पे स्टार्ट हुआ हमारा टूर्नामेंट। वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऐसे अपना अभी मैं 3 टूर्नामेंट खेल के आया हूँ, 5 मेडल जीत करके आया हूँ। कैसे तैयारी रखी है आपको अपने गेम के लिए, क्या तैयारी करते हैं? ये तैयारी पूरे साल भर चलती रहती है, ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ टूर्नामेंट से पहले या कुछ। प्रोफेशनली खेलता हूँ मैं टेबल टेनिस, और आने वाले टाइम में आगे जून से इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस जारी है। और आगे आने वाले समय में काफ़ी बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं, जैसे चाइना में एशियन चैम्पियनशिप होने वाली है। नेक्स्ट ईयर 2026 में एशियन गेम्स होने वाले हैं। 2028 में पैरालंपिक्स होने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयारी जारी है। तो आप जो ये जीत के आए हैं तो माहौल कैसा है? बहुत खुश हैं सब लोग, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत लोग विशेष कर रहे हैं। तो कितनी रहती है? सपोर्ट मम्मी पापा की दोनों की रहती है, और सिस्टर का मॉरल सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहता है। सब जने बहुत सपोर्ट करते हैं। जिस उम्र में आपने अपने और भी बच्चे होते हैं जो विभिन्न क्षेत्र में लगे रहते हैं, लेकिन आपने यही फील्ड में चुनी और उन बच्चों से क्या कहेंगे जो अभी खेल से दूर हैं? एक्चुअली ये स्टार्टिंग हुई थी सन 2006 या 7 में। मैं अपने फादर के साथ लॉन टेनिस खेला करता था क्लब में। मेरे फादर एक इंटरनेशनल लॉन टेनिस प्लेयर हैं, और उनके साथ ही खेलना स्टार्ट किया था। बट कुछ दिक्कत के कारण मैंने टेबल टेनिस चुना। आगे जैसे थोड़ा परेशानी हुई मेरे को, तो उसके बाद मैंने टेबल टेनिस चुना और उसकी प्रैक्टिस करते रहे। हम लोगों ने घर पे भी टेबल रखी हुई थी। स्टार्टिंग मैंने घर से खेलना स्टार्ट करी थी अपने फादर के साथ ही प्रैक्टिस करता था, तो हल्के हल्के खेलते गए। फिर मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया जब मुझे वो खेल पसंद आने लगा। ट्रेनिंग लिया तो मुझे टूर्नामेंट्स के बारे में मेरे कोचेज़ ने बताया, तो हल्के हल्के पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो अच्छा लगा वहाँ जा कर के। फिर यार ये लगा कि थोड़ा और मेहनत करते हैं तो जीतेंगे, अच्छे से खेलते हैं, तो ऐसे हल्के हल्के करके अपना खेल जारी रखा। अब नेक्स्ट आप क्या करने वाले, कहाँ स्टार्ट करने वाले? नेक्स्ट अभी जून से सब इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएंगे, तो कोच से मिल करके अपना डिसाइड करेंगे कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेलने हैं, कौन कौन से रैंकिंग टूर्नामेंट्स खेलने हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि चाइना में एशियन चैम्पियनशिप है, उसके लिए अपनी प्रैक्टिस और अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट ईयर 2026 है, पहला एम वो है कि उसमें सेलेक्ट हो जाएं, इंडिया टीम के लिए मेडल लाएं या पार्टिसिपेट करें। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट, जैसे आप सबको पता है कि ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होता है, तो 2028 में पैरालंपिक्स है। तो वहाँ जाने की तैयारी? वहाँ जाने की तैयारी है, वहाँ उसके लिए सेलेक्ट होने की तैयारी है, और इंडिया के लिए मेडल लाने के लिए। अपने कैटेगरी में नंबर 1। सर क्या शुभ नाम है आपका और आज किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है? देखिए, मैं यशपाल अरोड़ा प्रकाश इंटरेस्ट का निवासी हूँ।
और इंटरनेशनल लॉन टेनिस का प्लेयर हूँ। ये जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, ये सिर्फ हमारे मीडिया और प्रिंट मीडिया बंधु जितने भी हैं, उनका हमें हर समय जो है प्यार और स्नेह मिलता रहता है। हमेशा मेरे ही और मेरे बेटे की जो भी न्यूज़ होती है, अपने समाचार पत्रों में, अपने चैनलों के माध्यम से हमारे पूरे शहर के जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, उन सबको अवगत कराते रहते हैं। और हम लोगों को उन सभी का प्यार और बधाई संदेश लगातार मिलते रहते हैं। मैं अभी टूर्नामेंट खेल करके आया हूँ, उसकी भी सारी न्यूज़ आप लोगों ने पहले अपने समाचार पत्रों और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सारी दी है और सारे शहर का मुझे प्यार मिला है। लेकिन आज जो हमने ये बुलाया है, यहाँ जो कार्यक्रम रखा है, वो इसीलिए रखा है कि मेरा बेटा कुणाल अरोड़ा अभी 3 टूर्नामेंट्स खेल करके आया है, 2 बड़ोदरा में और 1 दिल्ली में, जिनमें वो कुल 5 मेडल जीत करके आया है। कुणाल के बारे में आज जितनी भी प्रशंसा मैं एक पिता होने के नाते नहीं करूँगा, इसको मेरे ख्याल से मुरादाबाद का कोई भी खिलाड़ी या समाचार पत्र या मीडिया वाले हैं जो इसको नहीं जानते हैं। आज मैं कहूँ कि इसकी पहचान की वजह से हम लोगों को लोग जानते हैं कि भाई मैं इसका पिता हूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वरना क्या होता है कि पिता से पुत्र की पहचान होती है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही फक्र और गर्व की बात है कि मेरे बेटे के थ्रू मुझे जानते हैं। और आप लोग भी अगर कहीं अगर हमारा कोई खबर आनी होती है तो पता चल जाए, बोले जी हाँ जी कुणाल के फादर ने भेजी है या कुणाल भेज देता है, तो उसको पहले प्रकाशित की जाती है। कुणाल अब तक जितने भी टूर्नामेंट्स खेला है, ये 2016 से लगातार खेल रहा है। शायद ही कोई साल ऐसा गया है कि जिसमें इसने कोई मेडल या टूर्नामेंट्स ना जीता हो। अब तक मेरे ख्याल से मुरादाबाद की हिस्ट्री में इससे ज़्यादा मेडल्स कोई खिलाड़ी नहीं जीता है। इसने कुल अब तक 30 मेडल जीत चुका है, जिसमें गोल्ड मेडल भी हैं, सिल्वर मेडल भी और ब्रॉन्ज मेडल भी हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मिला करके हैं ये। आज ये अपने कैटेगरी 8 में खेलता है, 8 में पैरा ओलंपिक में, और उसमें ये इंडिया नंबर 1 है इस समय। तो क्या संदेश है आपका उस युवा से? संदेश मेरा हमेशा, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैंने अपने बेटे को यही सिखाया है कि आप अपनी मेहनत में और अपनी कोशिश जारी रखिए। हार जीत की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हार जीत खेल का एक हिस्सा है। अगर आप हार से निराश हो गए तो आप आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए हार को भी एक्सेप्ट कीजिए और उससे कुछ सीखिए, आगे और मेहनत कीजिए, जिससे कि पता चल जाए कि भाई सफलता आपको एक दिन अवश्य मिलेगी। कोई खिलाड़ी ऐसा, क्योंकि ऐसा ना, जब भी आपने कामयाबी है, कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। और इसकी मैं जितनी प्रशंसा इसलिए करूँगा क्योंकि ये पिछले 5 साल से दिल्ली में रह करके अपनी इसने कोचिंग ली, हम लोगों से दूर रहा, वहीं पर ही रहता था। और इसके साथ में अब तो इतना समझदार हो गया है, क्योंकि ये थैलेसीमिया पेशेंट है, इसको हर 15 दिन में 2 बोतल खून की भी चढ़ती हैं। तो जब 5 साल ये दिल्ली में रहा, तो इसने हमें कभी भी ये नहीं बुलाया कि भाई आप आ जाइए, ये खुद ही मैनेज कर लिया करता था। वहीं से अपनी एकेडमी से हॉस्पिटल चला जाता था, ब्लड चढ़वा लेता था और सीधा हॉस्पिटल। और इसके एकेडमी के जितने भी कोच थे, जितना भी स्टाफ था, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। कोई ना कोई गाड़ी या कोई ना कोई बंदा इसके साथ आता था, जिससे कि इसको हमारी कोई कमी ना करे। कुणाल की जीत से माहौल कैसा है? कुणाल की जीत और हार जीतना हमारे लिए ऐसा है कि हमारे लिए इसकी खुशी सबसे बड़ी है। ये अपने खेल से बहुत खुश है, अपने जीवन से बहुत खुश है। जो इसके एम है, ये उनकी तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमारा प्यार आशीर्वाद इसके साथ है। जितनी भी कहता रहा हूँ कि हमारी इससे, क्योंकि बच्चा जितना भी कर लेता है वो कम होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत बढ़ कर के किया है इसने। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो ये मुकाम हासिल करते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम को बहुत छोटा सा यादगार बनाने के लिए अपने आप सभी साथी, जितने भी मेरे पत्रकार अखबारों से पत्रकार बंधु आए हैं, प्रिंट मीडिया आए हैं या न्यूज़ चैनल से आए हैं, आप सब लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला और हमें प्यार और अपना आशीर्वाद दिया। मेरे बच्चे के लिए आप लोग हमेशा आगे रहते हैं और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से इसके जितने भी जो भी अपनी कामयाबी हासिल करेगा, आपके माध्यम से शहर को अवगत कराते रहेंगे। आप सभी का मेरे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत